हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त ढंग से हैं और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। अगर नहीं चल रही है, जो कि हम रोज़ बोल रहे हैं, तो आपको अभी पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि स्कूल भी ओपन होने वाले हैं और फेस्टिवल जो था आपका वो बीत चुका है। समझ गए इतना? ठीक है। तो फिर मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है टेंस। जो कि क्या है? टेंस है। समझ गए? और इसके मैंने 4 लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है। हमने इस 4 लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है, जो कि आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा, ताकि आपका जो पिछला चीज़ जो आप नहीं पढ़े हैं वो कवर हो जाए। समझ गए इतना? कोई दिक्कत इतने में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं इस टाइम टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस, जिसका नाम है अनंत एंड ऋषि बैच। जो कि किस नेम से चल रहा है? किस बैच के नेम से? अनंत एंड ऋषि बैच फॉर क्लास 9th एंड 10th। समझ गए इतना? और जो कि हमने कितना क्या क्या पढ़ा दिया है? हमने अभी तक टेंस से रिलेटेड 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। कितने? 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 5। क्या रहेगा? लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5। ठीक है। और वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ताकि आप लोग इंटरेस्ट के साथ इसको देखिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो हमें पता है कि आप लोग ग्रामर के लिए कितने इंटरेस्टेड रहते हैं, खासकर सीबीएसई बोर्ड वाले। हमें आपके इंटरेस्ट के बारे में ग्रामर के पता है, क्योंकि हमने 1 साल से ऑफलाइन हम पढ़ा रहे हैं। 1 साल से ऊपर ही हो गया होगा ऑफलाइन पढ़ाते हुए, लगभग 2 साल हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे ग्रामर या इंग्लिश से जो पढ़ाते हैं, देखते हैं बच्चे कितना इंटरेस्टेड हैं। समझ गए? तो चलिए ठीक है। तो हम चलते हैं आज के अपने लेक्चर नंबर 5 पे। ठीक है। देखिए, अभी तक हम 4 लेक्चर को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 4 लेक्चर को कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है कि टेंस होता क्या है। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है या क्या होता है? समझ गए? उसके बाद कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, उसके जो टाइप होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, और जो पार्ट्स होते हैं वो किस किस एक्शन को डिनोट करते हैं, और किस एक्शन को डिनोट करते हैं जो उसके पार्ट्स हैं। और उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट स्टार्ट किए थे। सिंपल प्रेजेंट में हमने उसके डेफिनेशन को, उसके स्ट्रक्चर को, और उसके क्या कहा जाता है, यूजेस को बता दिया था। समझ गए इतना? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या बता रहे थे? हम आपको बता रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट हम ये सोचे कि अगर आपको एक बार स्ट्रक्चर को बता देंगे, पूरे टेंस के स्ट्रक्चर के चार्ट को अगर हम बनाकर आपको बता देंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। इतना समझ गए? और देख लीजिए, हम बहुत बेसिक से आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर कम से कम 30 या 35 40 भी हो सकता है। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं रहेगा, शॉर्ट वीडियो ही रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 30 और 35 और 25 या 30, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। समझ गए? क्योंकि आपको अभी आपके पास बहुत समय है। अभी आपका एग्ज़ाम मान चलिए 2000 किस में होने वाला है? 2025 में। तो आप तो एकदम चिल होकर पढ़ते रहिए। बस हाँ, इतना पढ़ते रहिए ताकि आप एकदम प्राउड से अपने क्लास में अपने आप को बता सकें कि हाँ, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कहीं से। समझ गए?
ठीक है, तो उस दिन हमने क्या किया था, उस दिन आपको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को कंप्लीट बता दिया था पिछले लेक्चर में। लेक्चर नंबर 4 आप जाकर देखेंगे, उसमें हमने बता दिया था। हाँ, उसमें हमने ये किया था कि वो जो चार्ट था उसको हमने हैंड से बनाया था, थोड़ा वो रफली टाइप से समझाए थे आपको, लेकिन तब भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ गए। और हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर को भी बता दिए थे, और हम प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को भी बता दिए थे, और हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर को भी बता दिए थे, जो कि लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट हो चुका है। और हम पास्ट, सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर को भी बता दिए थे, या पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसके स्ट्रक्चर को बता दिए थे, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर को भी बता दिए थे। आज जो हम बताएंगे, आज हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर का, उसके बाद क्या रहेगा, फ्यूचर का। समझ गए इतना? कोई दिक्कत इतने में नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप कुछ नहीं लिख रहे हैं। पता नहीं आपको क्या हुआ है, आप लेक्चर को देख नहीं रहे हैं, अब ये आप समझिए। बट हम लोग का जो फर्ज है, जो हम लोग ने बोला है कि हम आपको कॉन्टिन्यूसली आपसे आपके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो को आपको देंगे, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस को चलाएंगे, ताकि जो आपका एग्जाम आने वाला है वो एकदम अच्छा हो। अब ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। देखिए, अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं तो आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते हैं। ये चीज आपको अच्छा लगे या खराब लगे, जो बात है वो बात है। आप अगर अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं तो आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर आप अपने लिए ऑनेस्ट हैं तो दूसरे के लिए भी ऑनेस्ट होंगे। अगर टीचर्स कुछ आपके लिए, या कोई भी, मान चलिए हम ही नहीं, कोई भी अदर भी टीचर हुए, अदर भी चैनल्स हुए, जो अब आपके लिए कुछ चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उसको नहीं देख रहे हैं या आप उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो देखिए इसमें लॉस हम लोग का नहीं है, हम लोग का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज नहीं कल हमें जो मिलना है वो तो मिलेगा। अगर नहीं मिला आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, समझ गए। लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे और बहुत लेट हो सकते हैं, समझ गए। क्योंकि टीचर्स जो होते हैं ईमानदारी से आपको हर एक चीज़ों को बताते हैं। अगर आप ईमानदारी से, जब टीचर आपको साथ दिखा रहे हैं, अगर टीचर आपसे ऑनेस्टली पेश आ रहे हैं तो आपको भी आना चाहिए। आपको भी एक बार जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और क्या करना चाहिए, रफली नोट्स बनाते हुए चलना चाहिए। हाँ, इतना हम लोग ने भी कहा है कि आपको जो हैंड रिटन नोट चाहिए, जो कि आप पीडीएफ फॉर्म में पा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है उससे ज्वाइन होकर पा सकते हैं। बट अगर आप लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो अब भाई उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए। हमारा जो काम है हम उतना करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ठीक है, आज हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में फर्स्ट आएगा अफर्मेटिव। देखिए अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये किसका है? ये पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव का है। किसका है? पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव का है। समझ गए इतना? चलिए अब हम निगेटिव पे चलते हैं। निगेटिव जो होता है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
ETC। समझ गए इतना? उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को काफी अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप वैसे पे कहने का तो कोई फायदा हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, उसको लिख दीजिए। अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में अगर समझ में आ रहा है तो आप उसको भी लिख दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ताकि हम लोग भी खुश हो जाएं थोड़ा। अगर अगर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हम चीज़ों को काफ़ी अच्छा और तरीके से समझाएं। वैसे पे अभी तो 100% दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप हमें मोटिवेट नहीं कर रहे, फिर भी हम मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे, हम अपना 110% देंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। बट आपका जो काम है आप वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव जो होगा वो होगा हेड प्लस सब्जेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। एक चीज हमने पिछले लेक्चर में भी समझाया था, इस लेक्चर में भी हम आपको समझा रहे हैं कि जो ETC होता है वो ETC ये होता है कि ऑब्जेक्ट के बाद कुछ अदर वर्ड इंक्लूड हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद कुछ अदर वर्ड्स जो होते हैं इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हम ETC को लिखते हैं। और जो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है इंटरोगेटिव में, जैसे कि आप किसी से, इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। समझ गए इतना? ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये क्या था, ये पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर था। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि आपको क्लियर दिखता होगा, क्लियर आपको दिख रहा होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे तो बहुत अच्छे क्वालिटी में वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप थोड़ा अपने क्वालिटी को बढ़िया कीजिए। जैसे कि बहुत लोग होंगे 144, 240, 360 पे देख रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 420 पे कर लीजिए। समझ गए? तो चीज़ें काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएंगे और क्लियरली आपको दिखेंगी, आप उसको नोट्स कर सकते हैं। समझ गए इतना? समझ गए ना? चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। किस पे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव पे। इसमें क्या होता है अफर्मेटिव में? देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये जो है आपका, ये किसका है? अफर्मेटिव का है। किसका? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव का। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जो होता है, इसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म या जिरंड भी बोलते हैं। समझ गए इतना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, निगेटिव पे आते हैं। इसका जो होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट
एक मिनट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये देखिए, ये जो है आपका किसका है, निगेटिव का है। किसका है, निगेटिव का। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड, और हेड उसके बाद नॉट। निगेटिव सेंटेंस में बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस नॉट करते हैं, जो कि गलत है। जो कि क्या है, गलत है। इन चीजों को आपको एकदम अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना चाहिए, या पढ़ना होगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, या अगर आप पढ़े हैं आपको समझ नहीं आया, तो आप एक बार ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ गए ना। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन, ये नहीं कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस नॉट, गलत होगा। इतना समझ गए। उसके बाद प्लस वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। समझ गए। अब देखिए, हम यहाँ पे टाइप करके नहीं लाए हैं। हम यहाँ पे टाइप करके नहीं लाए हैं कि देखिए ऐसे होगा, ये हो गया, ये हो गया। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप भी रफली नोट करते हुए चलिए। और अगर आपको PDF चाहिएगा, तो हम PDF टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे, जो कि हैंड रिटन नोट्स होगा। उसको आप आसानी से क्या करेंगे, प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। या तो आप अगर कॉपी नोट्स बनाना चाहे उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव पे। इसमें जो होता है, हेड प्लस सब्जेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका जो होगा हेड प्लस सब्जेक्ट, बहुत बच्चे गलती करते हैं, हेड प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट, गलत होता है वो। इसमें क्या होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इतना समझ गए, कोई दिक्कत। और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, उसमें जो है आपको ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। समझ गए, कोई दिक्कत इतने में नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे किस पे, फ्यूचर पे। किस पे चलेंगे, फ्यूचर पर। फ्यूचर पर। अब फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है पता है ना, पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर नहीं पता है, तब फ्यूचर खतरे में है भैया। फ्यूचर खतरे में है, तो फ्यूचर को खतरे में मत डालिए। फ्यूचर को खतरे में नहीं डालिए, ठीक है। अभी से सुधर जाइए, ताकि फ्यूचर आपका अच्छा हो। ठीक है, अब हम चलते हैं सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट पर। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट पर, इसका अफर्मेटिव आपको बताते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये क्या है, ये है आपका सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। समझ गए इतना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
इसके निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। सब्जेक्ट विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। समझ गए इतना? समझ गए इतना? इन सबके हम स्ट्रक्चर के चार्ट को अभी बना दे रहे हैं। चार्ट जो आप अगर आप जब इसके जैसे अब मान चलिए अभी तक हम क्या पढ़ाए हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पढ़ा दिया है, जिसमें हमने उसके स्ट्रक्चर को भी बताया था, उसके डेफिनेशन को भी बताया था, उसके यूजेस को भी बताया था। पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा था जिसके डेफिनेशन और स्ट्रक्चर को हमने बता दिया है, अब उसके यूजेस को बताना है, ठीक है। बट अभी हम इस चार्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस चार्ट को प्रिपेयर कर देंगे ताकि आप आसानी से उन चीज़ों को जब हम इसमें जाएंगे, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे, तो आपको पहले से ही उसके स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज रहेगा। पहले से ही उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर नॉलेज रहेगा तब आसानी से आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसके निगेटिव को बताते हैं, इंटेरोगेटिव को। इसमें होगा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव जो होता है उसमें क्या होगा, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इतने चीजों को आप आसानी से समझ लिए होंगे, एक बार हम साइड में हो जाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये जो था आपका किसका था, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट का। समझ गए इतना समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। किस पे चलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। इसमें जो होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें हम सब्जेक्ट के साथ विल या शैल का यूज करते हैं, विल या शैल, उसके बाद हम उसके साथ बी का यूज करते हैं, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जिसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म या जिरंड भी बोलते हैं, वो यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। समझ गए इतना तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये जो था आपका, ये किसका था, निगेटिव का था। इसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, जिसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC।
अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो एक बार अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पे अगर डाउट हो रहा है तो हम जो बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे तो आप ऑटोमेटिक लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हम चलते हैं इंटेरोगेटिव पे। देखिए, इस पे जिस पे हमने ये टिक किया है, राइट का टिक किया है, इसको हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही थी जिसके लिए हम उसको आगे पूरा चार्ट को कंप्लीट नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आएगी, ये मुझे पता था। इसलिए हम इसका दूसरा वीडियो लेके आए हैं। जो चीज़ बची हुई थी उसको दूसरे लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। आप अगर इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, अगर आप लेक्चर नंबर 4 देखे हैं तब तो सोने पे सुहागा है, और अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, और हाँ, बहुत जल्द जब हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होगा तब हम कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस को देखेंगे कि आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं, या आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, या हम क्या अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चीज़ जब आप लाइव क्लास में आएंगे, आपके कमेंट्स चलते हुए रहेंगे, वो चीज़ हम देख के समझेंगे। ठीक है, इसमें जो होगा विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका जो इंटरोगेटिव है उसमें इसमें क्या होगा? इसमें होगा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ गए इतना? ये जो था ये आपका किसका था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का था। किसका था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो अब कितने बार बोलें? चलिए, अब हम चलते हैं किस पे? फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर पर। किस पर? फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर पर। इसका जो होगा सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हैव, विल और सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये किसका है? ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये अफर्मेटिव का था, फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था ये। समझ गए? चलिए अब हम निगेटिव पे चलते हैं। निगेटिव में क्या होगा वो देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी।
ये जो है सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। समझ गए इतना? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं और सर बढ़िया। दस मिनट, चलिए और अब हम चलते हैं किस पे? इसके इंटेरोगेटिव पे। इसका जो इंटेरोगेटिव होगा इसमें क्या होगा? सब सॉरी एक मिनट, विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये किसका था? ये जो था आपका फ्यूचर परफेक्ट के इंटेरोगेटिव का, फ्यूचर परफेक्ट के इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये था। इतना आप समझ गए? उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें काफी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वैसे पे हम देख रहे हैं कि आप लोग का कुछ कमेंट नहीं आ रहा है किसी भी टीचर्स के वीडियोस पर कि कैसा है वीडियो या कुछ सुधार करने की या कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। लेकिन कोई नहीं, हम अपने आपके लिए ईमानदार हैं। अब आप अपना समझिए कि आप कैसे हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर। इसमें जो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हैव प्लस बीन, एक मिनट, प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका जो होगा देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म या जिरंड फॉर्म भी बोलते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये जो है ये आपका किसका है? ये है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं इसके निगेटिव पे। सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है,
इसका जो निगेटिव का था, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इन आपको समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? उम्मीद करता हूँ चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अगर नहीं आ रही हैं, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या तो फिर हम हैंड रिटन नोट पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे आवाज़ को सुनिए, आप सुनते ही सुनते काफ़ी अच्छे से चीज़ों को लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको नोट बनाकर रख सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो हम वो भी करेंगे आपके लिए, आपको टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका हम इंटेरोगेटिव का देख लेते हैं। ठीक है, देखिए चाहते तो हम इसका टाइप करके आपको पीडीएफ से ही समझा देते, बट हम हैंड से धीरे धीरे बोलते हुए लिखते हुए चीज़ों को समझा रहे हैं ताकि आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ जाएं और इन फ्यूचर अगर आप नोट्स को उठाकर देखें तो आपको कोई दिक्कत न हो। चलिए अब हम बता देते हैं इसके इंटेरोगेटिव को। इसमें जो होगा विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका जो होगा विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको, ये जो चार्ट है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने इन सब चीज़ों को पहले ही कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर नंबर 4 में इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर नंबर 5 में हम जो चीज़ें छूट गई थी उन चीज़ों को कवर किया है। ठीक है, और जिसको आप अच्छे से आप लेक्चर नंबर 4 में एक चार्ट को अपने कॉपी में बनाइए उसको देखते हुए, और आप इन सब चीज़ों को भी लिखिए। उसके बाद इन सब चीज़ों को आप अपने हैंड राइटिंग से उसको लिखिए ताकि जब आप पढ़ें उसको तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आए। और नहीं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या करेंगे, पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, चीज़ों को धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी हमारे पास बहुत समय है और बहुत समय है आपको पढ़ने के लिए और हमें पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते भी रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ट्रिक्स के साथ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर के बारे में समझने के लिए। चलिए, थैंक यू।